हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपुरोहित आज आपके सामने हाजिर हूँ हमारा नया वीडियो लेकर के। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक टॉपिक के बारे में है जो आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें बार बार यूज हो गई ना। हालांकि किताबों में ये अलग से टॉपिक के रूप में नहीं दिया रहता, मगर चूंकि आगे बार बार काम आएगा इसलिए इसके बारे में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमारे फंडे क्लियर हो, इसलिए हम इस टॉपिक को जो है आज ले रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है स्लिट। हिंदी में भी इसको स्लिट ही कहते हैं, बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी में इसे झिर्री कहते हैं। जो इन दिनों हम व्यतिकरण का टॉपिक पढ़ रहे हैं, व्यतिकरण की जो प्रूफ हुआ था वो हुआ था YDSE नाम के प्रयोग में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नाम के प्रयोग में। डबल स्लिट उसमें ये नाम आता है। हम जब व्यतिकरण का टॉपिक खत्म करके अगला विवर्तन या डिफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारे पास में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, एकल झिर्री से विवर्तन नाम का टॉपिक आएगा, जो ये स्लिट, क्योंकि दोनों में नाम स्लिट आएगा तो स्लिट नाम अगर हमें क्लियर नहीं होगा कि स्लिट क्या होती है तो हम जो है इसके बारे में पढ़ने के बावजूद भी हमारे फंडे क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज का टॉपिक हमने लेकर के आपके सामने आए। सबसे पहले कि स्लिट होती क्या है। स्लिट को अगर एक और नाम इसका बोलूं तो इसको अंग्रेजी में एक और नाम से जाना जाता है लाइन होल, और हिंदी में ये नाम हो गया रेखा छिद्र। एक सरल तरीके से अगर आपको समझाना चाहूं तो आपने मान लीजिए कोई कागज लिया, उस कागज पर आपने ब्लेड से एक सीधी सी लाइन खींची, ब्लेड से लाइन खींची तो वो कागज कट से कागज में छेद होता। ये एक ऐसा छेद है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में बहुत ज्यादा है। ये एक हमारे पास में स्लिट है, ऐसा छेद जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम हो, तो उसे आप एक रेखा छिद्र या स्लिट कह सकते हैं। अगर मैं हाइगेन का सिद्धांत याद करूं तो हाइगेन के सिद्धांत में यह वो टाइप का प्रकाश स्रोत है जो बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न करता है, जो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट प्रोड्यूस करे। मगर हर रेखा छिद्र, मान लीजिए आपने कहीं पर जो है कैंची से काट करके एक बड़ा सा छेद कर दिया चौकोर, तो ये एक रेखा छिद्र मान लो चाहे लंबाई की तुलना में चौड़ाई बहुत कम होगी, मगर फिर भी इसे रेखा छिद्र कहना या स्लिट कहना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? मान लीजिए एक बार के लिए इसकी चौड़ाई है स्मॉल a, तो इसकी जो चौड़ाई स्मॉल a है, स्लिट होने की सबसे जरूरी नेसेसरी कंडीशन ये है कि इसमें से जो तरंगें गुजरने वाली है, चाहे वो ध्वनि तरंगें गुजरने वाली है चाहे वो प्रकाश तरंगें गुजरने वाली है, दोनों में स्लिट का यूज होता है। तो अगर जो भी तरंगें गुजरने वाली है, अगर उनकी तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, तो इसकी जो चौड़ाई है इसका मान लेस देन इक्वल टू 50 लैम्डा होना चाहिए। 50 लैम्डा से किसी भी कंडीशन में ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 लैम्डा से ज्यादा हो गया तो फिर आपके लिए काम नहीं करेगा। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, मैं बोलता हूँ तो ध्वनि की जो वेवलेंथ होती है वो लगभग 1 मीटर के लगभग होती है। तो 1 मीटर का 50 गुना मतलब 50 लैम्डा। 50 मीटर दूरी जो आपके पास में है, वो 50 मीटर दूरी आपको बड़ी बड़ी दो बिल्डिंगों के बीच में मिल जाएगी, दरवाजे के बीच में मिल जाएगी। तो उन टाइप की तरंगों के लिए तो दुनिया के लगभग सभी जो लंबे रेखा छिद्र आप समझते हो, सभी के सभी स्लिट का काम कर जाएंगे। परंतु जब आप प्रकाश के लिए चलते हो तो प्रकाश के लिए एक एवरेज वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं तो बीच की वेवलेंथ लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम, 3878 एंगस्ट्रॉम बीच की वेवलेंथ अपन पकड़ी 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम का 50 गुना अगर आप करोगे तो 25000 एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर मैं बोलूं तो 2.5 माइक्रोमीटर। 2.5 माइक्रोमीटर का मतलब है आप जो 1 मिलीमीटर का हिस्सा देखते हो उसका भी करीब करीब ये 400 का हिस्सा। इतनी छोटा छेद अगर होगा प्रकाश के लिए तभी उसको क्या कहा जाएगा,
स्लिट कहा जाएगा। तो ये जो स्लिट है, ये ऐसे ही कोई भी स्लिट नहीं होगी। स्लिट का मतलब ये होगा कि तीन बातें हम यहाँ पर हमारे पास में स्लिट की प्रॉपर्टी के रूप में आएगी। एक तो ये रेखा छिद्र होगा, लंबा छेद होगा जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें से जो भी तरंग दैर्ध्य गुजारने वाले को उसके 50 गुने से कम ही इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली है, हम जो फिजिक्स में स्लिट मानने वाले हैं वो स्लिट ये होती है, उसका एक आइडियल कंडीशन ये है कि उसकी जो लंबाई है वो स्टैंड टू इनफाइनाइट होनी चाहिए, वो अनंत लंबाई की होनी चाहिए, तब आप उसको एक आइडियल आदर्श स्लिट बोलते हैं। तो व्हाट इज स्लिट? स्लिट एक रेखा छिद्र है, एक बात। दूसरी बात, स्लिट जो है उसकी चौड़ाई मोटाई, उस छेद की जो है मोटाई, वो तरंग दैर्ध्य के 50 गुने से कम होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट और फाइनल बात, हमारे पास में इसकी जो लंबाई है वो अनंत होनी चाहिए, आइडियल बनने के लिए, ठीक है। तो ये तो हुई कुछ स्लिट के बारे में बातें। अब मान लीजिए हमारे पास में दो स्लिट्स हैं। मैंने स्लिट्स को बड़ा चौड़ाई का आपको दिखाने के लिए बनाया, वास्तविकता में इतनी मोटी होती नहीं है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए इसकी जो चौड़ाई थी, चौड़ाई विड्थ, तो इसका नाम मैंने रख लिया WA और इसकी चौड़ाई का नाम रख लिया WB। मेरे पास में दो है, एक A स्लिट है, एक B स्लिट है, ठीक है। इनके जस्ट पीछे अपन ने जो प्रकाश स्रोत रखा वो एक ही प्रकाश स्रोत, सेम प्रकाश स्रोत रख दिया। इस साइड में लाइट आएगी, वो जो लाइट आने वाली है वो दोनों के लिए लैम्डा वेवलेंथ की आने वाली है, ये भी 50 लैम्डा से कम है और ये भी 50 लैम्डा से कम है, दोनों ही सेम लाइट आने वाली है। तब क्या होगा? तब इसमें से जो लाइट दूसरी साइड निकल करके आएगी, मान लो IA, और इसमें से जो लाइट आएगी IB। जब तक स्लिट की विड्थ 50 लैम्डा से कम है तब तक इंटेंसिटी जो होती है वो विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी जो होती है वो विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स I इक्वल टू समथिंग K इंटू W। तो अगर आप A का मान निकालोगे तो वो KW A निकलेगा, B वाले का मान निकालोगे तो वो K इंटू WB निकलेगा। इन दोनों से अगर आप फॉर्मूला निकालोगे तो ये IA अपॉन IB का मान WA अपॉन WB। तो ये जो हमारे पास में है बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है कि हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब अगली बात, आपने पिछला जो डेरिवेशन हमारा था व्यतिकरण का सिद्धांत, उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। लेट्स सपोज यहाँ से जो एम्पलीट्यूड आ रहा था वो A और इधर से B, तो इधर से एम्पलीट्यूड A और इधर से जो एम्पलीट्यूड आ रहा था वो AB था, आयाम। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा A का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर WA अपॉन WB। तो एम्पलीट्यूड का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा WA अपॉन WB। ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पर जरूरी रूप से नोट करके रखने चाहिए, जो मैंने दोनों बॉक्स में डाले कि एक तो इंटेंसिटी विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है और एक एम्पलीट्यूड विड्थ के रूट के प्रोपोर्शनल होता है। दो बातें अगर आप याद रखोगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और खास करके कौन से IIT और नीट के न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत ज़्यादा आते हैं। सीधी सी बात है, जितनी इसको अगर सिंपल शब्दों में समझें कि पीछे से जो लाइट आएगी, जितना बड़ा छेद होगा उतनी ज़्यादा लाइट पास निकल पाएगी, जितना बड़ा छेद होगा उतनी ज़्यादा लाइट निकल पाएगी। प्रोपोर्शन का मतलब ही, ठीक है। मगर ये कंडीशन हमारे लिए कहाँ तक काम आने वाली है? यहाँ तक। अगर ये उससे बड़े हो जाएंगे तो फिर दोनों से बराबर ही आएंगे, फिर चौड़ाई का कोई लेन देन नहीं रहेगा,
ठीक है, चलिए तो ये हमारे सामने है काम। आप इसको जो है वीडियो को जो है पॉज करिएगा और इसको नोट कीजिएगा। और हमने एकदम छोटा वीडियो आपके लिए इसीलिए रखा था, स्लिट का टॉपिक, ताकि आपको आगे का जो है टॉपिक्स को समझने में आसानी रहे। पूर्णतया न्यूमेरिकल टाइप का टॉपिक है, इसलिए इसमें अपन ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे। तो आप जो है इसको जैसा आप अपनी भाषा में बनाना चाहें नोट्स, आपको जो समझ में आए उस हिसाब से आप इसके बना लीजिएगा। चलिए बाय आप सभी को।